अस्सलाम वालेकुम। नाना जी की कहानियों में अपने सभी सुनने वालों को खुशामदीद कहती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे। नाना जी की कहानियों में आज बहुत ड्रावनी कहानी लाई हूँ आप लोगों के लिए, जिन्हें आप लोग बहुत पसंद करेंगे। जुल्फ़कार कहते हैं कि एक दफ़ा नाना जी ने हमें बताया कि शाह साहब के पास एक गांव से कुछ नौजवान लड़के हैं। वो हम लोगों के यानी शाह साहब के गांव से 3-4 गांव छोड़कर थे आए और आकर अपनी परेशानी बताने लगे। बड़ी सर्दी के मौसम में वो लोग आए थे और उस दिन बारिश भी हो रही थी। आकर ये कहने लगे कि हम लोगों का अपना एक डेरा है, जो हम लोगों ने अपनी जिस तरफ हम लोगों का ज़मीन रकबा है उस तरफ हम लोगों ने वो डेरा बनाया अपना। तो वहाँ पर अक्सर जब हम लोगों के दोस्त आते हैं तो शिकार वगैरह की गर्ज से वहाँ पर हम लोग कभी कभार चले जाते हैं। इसी तरह से अभी पिछले हफ्ते की बात है, तो मेरे कुछ दोस्तों ने आना था। अभी वो लोग आए नहीं थे, तो मैं अपने डेरे पर चला गया कि मैं वहाँ पर कुछ इंतज़ाम वगैरह देख लूँ, खाने वगैरह का भी, क्योंकि सर्दियाँ थी और उन लोगों ने शहर से आना था। उस दिन वो लोग पहुँच नहीं सके, कोई प्रॉब्लम बन गई, मौसम ख़राब था, तो मैं डेरे पर ही रुक गया, क्योंकि मैंने घर में बताया हुआ था मेरे दोस्तों ने आना है। पहली बार मैं अकेला डेरे पर था, सिर्फ मेरे साथ मेरा एक मुलाजिम था। वो साथ वाले कमरे में सो रहा था, मैं अपने कमरे में। जैसे ही तकरीबन आधी रात का टाइम हुआ, हम लोगों ने डेरे पर कुत्ते रखे हुए थे काफ़ी ज़्यादा हिफाजत के लिए। कुत्तों ने शोर मचाना शुरू कर दिया। इतनी बुरी तरह से कुत्ते भौंक रहे थे। ये हमेशा तब होता है जब कुछ हो, क्योंकि ये जानवर किसी को देखकर भी भौंकते हैं। और ऐसा था कि वो किसी पर हमला कर रहे हैं। मेरी एकदम से आंख खुली तो मैंने देखा कि बाहर देखना चाहिए। हम लोगों के पास असला होता है अपना, कहीं चोर वगैरह हमला ना करते, क्योंकि डेरे पर हम लोगों के साथ ही जानवरों का हिस्सा भी एक था। मैं वहाँ से बाहर निकला, मैंने टॉर्च वगैरह ली, नौकर भी बाहर आ गया, तो पहले बाहर खड़ा था। मैंने पूछा कि क्या माजरा है, क्या शोर है, ये कुत्ते क्यों इतना भौंक रहे हैं? तो उसने कहा कि ये कुत्ते सारे, ये जो डेरे की साथ वाली जगह है वहाँ पर हमारे दरख्त थे, वहाँ पर बेरी के दरख्त भी थे, बेरी की तरफ देख देख कर भौंक रहे हैं। मैं देख कर आया, वहाँ पर कुछ भी नहीं है। तभी एकदम से जैसे वो कुत्ते पीछे हटने लगे और बाकायदा तौर पर एक कुत्ते की यूं हमें आवाज है कि उसका गला किसी ने पकड़कर दबाया। हम लोग भागे उस तरफ, हमें नजर कुछ भी नहीं आया। वो कुत्ता उस टाइम दरख्त की हाइट जितना था, जितना वो दरख्त था, उस दरख्त की हाइट जितना था कि जैसे दरख्त के ऊपर या पास खड़े होकर इसको किसी ने पकड़ा हुआ है। उस कुत्ते की गर्दन उसके तन से अलग हम लोगों ने खुद देखी। हमारे रोंगटे खड़े होकर चीखें निकल गई। हम लोग भागे पीछे की तरफ। इतने में वो जो मेरा नौकर है, वो जो मुलाजिम था मेरा, उसने ये कहा कि कोई बला है, क्योंकि उसी टाइम हम लोगों को एक बड़ी भारी सी आवाज़ भी सुनाई दी। हम लोग कमरों में भागे, हम लोगों ने कुछ हवाई फायर भी किए, लेकिन समझ में नहीं आया कि वो हुआ क्या है। अब वहाँ से इतनी रात को जा भी नहीं सकते थे। गांव में आबादी की तरफ रास्ता बड़ा सुनसान वीरान था। मौसम भी बड़ा जैसे यक ठंडा मौसम था और धुंध भी पड़ रही थी। और जो मुलाजिम था वो भी मेरे वाले कमरे में आ गया। वो भी बड़ा डर रहा था कि साहब कोई मसला ऐसा ही लगता है कि जैसे कोई चुड़ैल आफत है, कोई बला है, कोई जिन्नात है, क्योंकि नज़र तो कुछ भी नहीं आया। इतने में मुलाजिम कहता है कि थोड़ी देर पहले मुझे एक औरत की आवाज़ें आई हैं, जिससे मेरी आंख खुली है। कोई औरत बड़ी ऊंची आवाज़ में बोल रही थी, बाकायदा जैसे कोई खड़ा होकर किसी को आवाज़ें देता है। तो मेरी आंख खुली है कि इस टाइम डेरे की तरफ कौन आया है। तभी इन कुत्तों ने जैसे हमला किया, तो मैं डर के बाहर निकला हूँ कि कुत्तों ने कहीं किसी पर हमला ना कर दिया हो। तो ये कुत्ते जैसे उस दरख्त के पास पहुंचे हैं, लेकिन मुझे कोई भी नजर नहीं आया। आप माने या ना माने, मामला कुछ हो रही है। काफ़ी रात हम बातें करते रहे। बाहर से कुछ आवाज़ें अभी भी सुनाई दे रही थी। अब एक नहीं 3-4 औरतों की आवाज़ें सुनाई दे रही थी। हम लोगों ने तो दरवाज़ा नहीं खोला, हम लोग अंदर ही बैठे रहे। बहुत डर भी लग रहा था। बाकायदा बाहर से ऐसी आवाज़ें आ रही थी जैसे कोई जानवर भाग रहे हैं बाहर। डेरा खुली जगह थी काफ़ी, जैसे घोड़े भागते ऐसी आवाज़ें आ रही थी। तो हमने कहा कि हमने बाहर नहीं जाना। फजर के टाइम जब अज़ान हुई
रोशनी हुई, परिंदों की आवाज़ें आई, तो हम लोगों ने बाहर निकल कर देखा। वो जो कुत्ता था उसका सर एक तरफ पड़ा था और उसका धड़ एक तरफ था और उसका जो पेट वाला हिस्सा था वो खाली था। जैसे बकायदा उसका पेट किसी ने जैसे चीर फाड़ कर सारा उसका अंदर से जिस्म खाली कर दिया। हम लोग तो डर गए। हम लोग वहां से वापस आए हवेली। गांव में आकर ये बताया घर वालों को, बड़े डर गए। इधर गांव में एक बुजुर्ग होते थे, उनको लेकर आए दोपहर के टाइम तक। बुजुर्ग ने जब आकर देखा तो उन्होंने कहा कि बेरी के दरख्त के पास चुड़ैल थी रात को। चुड़ैल बकायदा यहाँ तक आई है वो मखलूक। उसने हमला आप लोगों पर कमरा करना था, लेकिन आप लोग जैसे कमरों में थे तो ये जो कुत्ते होते हैं, जानवर होते हैं, इनको जिन्नात की असल शक्लें नज़र आती हैं। इसलिए उसने, इन जानवरों ने भौंक भौंक कर, कुत्तों ने उसको रोका और उसने हमला कर दिया। इधर डेरे पर अब अकेले रात नहीं रुकना। ये आपके जो पीछे वीराने हैं, जो जंगल का हिस्सा है, यहाँ से बेतहाशा जिन्नात, चुड़ैलों, आफतों के कबीले गुजरते हैं। अभी भी ये मखलूक यहाँ पर आ सकती है, इसलिए बेहतर यही है कि यहाँ पर रात ना रुकें। उसके बाद मेरे दोस्तों ने आना था। अगले दिन मेरे दोस्त आ गए, हम लोगों ने शिकार किया। मुझे कोई इतना ख़ास यकीन नहीं आया, मुझे ये था कि जो भी था चला गया। हम लोगों ने शिकार वगैरह किया, काफ़ी ज़्यादा गोश्त वगैरह था। हम लोग वहाँ पर जैसे हम लोगों ने खाने वगैरह का सामान करना था। हम लोगों ने भी वो सारा एक बरामदे के अंदर, हम लोगों की काफ़ी बड़ी जगह थी, वहाँ पर आग वगैरह जलाते थे, तो वहाँ पर हम लोगों ने खाने पीने का इंतज़ाम अभी शुरू किया था। तभी हम लोगों को बड़ी भयानक आवाज़ें आना शुरू हो गई, औरतों के रोने की, चिल्लाने की। हम लोग जाकर देखे, हमें नज़र कुछ भी नहीं आता था। इतने में बकायदा मेरा एक दोस्त था, वो कहता है कि मैंने दरख्त के पास, दरख्त जितने लंबी एक औरत को देखा जो काले लिबास में थी। उसकी आंखें सुर्ख अंगारें थी और उसके जैसे मुंह से खून भी बह रहा था। इतना दिल बर्दाश्त हुआ कि उसने दौड़ लगा दी। हम लोग भागे उसके पीछे, उसको बहुत आगे जाकर पकड़ा। उसने कहा मैंने यहाँ पर एक मिनट भी नहीं रुकना, मैंने यहाँ पर किसी मखलूक को देखा है। रातों रात हम लोग वहाँ से निकले, सब कुछ वहीं छोड़ा। अब हम लोग बड़े परेशान हैं कि हमारी सारी ज़मीन रकबा है, हमारे डेरे पर हमारा बड़ा सामान है, हम लोग वहाँ पर कैसे जाएं, आप हमारी मदद करें। शाह साहब ने जब सारी बातें सुनी, शाह साहब ने कहा कि ये बात बिल्कुल ठीक है। ये चुड़ैलें आफतें जो ये वीरानों में भटकती हैं, रहती भी हैं, और जानवर इनके असल चेहरे शक्लें देख लेते हैं। वो जो तुम लोगों को भागने की वहाँ से आवाज़ें आ रही थी, ये वही मखलूक़ात थी। हो सकता है कि वहाँ पर चुड़ैलों का पूरा एक कबीला गुजरा हो, एक ख़ानदान गुजरा हो। तो वो जब किसी वीराने से गुजरते हैं, आस पास उनको इंसान, आदम या कोई भी जानदार महसूस हो तो उस पर हमला ज़रूर करते हैं। और ये चुड़ैलों का वो कबीला है जो जैसे वो गोश्त खोर है, जानवरों को खाने वाले, इंसानों को खाने वाले। तो ऐसी जगह पर तो बिल्कुल रात नहीं गुजारते। हाँ, मैं आप लोगों को हिफाजत का एक तावीज़ देता हूँ जो आपने अपने डेरे के जो कमरे हैं उनके ऊपर लगा देना है, लेकिन उस बेरी के दरख्त पर तावीज़ लगाने की गलती नहीं करनी, क्योंकि वहाँ तक वो चीज़ आती है, वहाँ पर उसकी हदूद है, उधर हम लोग नहीं जा सकते। उसके आगे आगे वाले हिस्से पर हम लोग अपना कर सकते हैं। फिर उन लोगों ने कहा कि ठीक है, अब हमें तावीज़ात दे दें और दुआ भी करें। शाह साहब ने उनको 4 तावीज़ दे दिए। एक डेरे का जो मेन उनका, जहाँ से डेरा शुरू होता था, जो वो दरवाज़ा था, वहाँ पर बेरी वाली साइड पर तो जाना ही नहीं था। उसके बाद जो उनके कमरे थे वहाँ पर, और एक जो जानवरों वाला हिस्सा था वहाँ पर। वो कहते हैं 3 दिन के बाद वो लोग फिर आ गए और आकर ये कहने लगे कि वहाँ पर तो हालात अभी भी बड़े संगीन है। तावीज़ात लगाए हैं, अब डेरे के आस पास रात भर वो चीखें मारती हैं और भागती हैं। अंदर तो नहीं आ सकती, कमरों तक भी नहीं आ सकती। पहले तो डेरे के अंदर से भी आवाज़ें आने लगी थी कि औरतें अंदर भी आकर रोती हैं और बोलती हैं। उसको मेरे दोस्त ने डेरे के अंदर भी देखा था, उस मखलूक को। तो अब हम क्या करें? फिर शाह साहब ने कहा कि ये तो जाकर ही देखना पड़ेगा मामला क्या है। फिर मैं और शाह साहब और कुछ उनके मुलाजमीन, हम लोग जहाँ से निकले उनके गाँव पहुँचे। शाम हो चुकी थी, सर्दियों में दिन बहुत जल्दी ढल जाते हैं। डायरेक्ट उनके डेरे पर गए। जैसे ही शाह साहब वहाँ पर पहुँचे तो उन्होंने कहा कि ये जो पीछे जंगल है आपके ज़मीनों की बैक साइड पर, बिल्कुल ये उनकी ज़मीनों का हिस्सा है। साथ डेरा और पीछे फुल जंगल था। ज़्यादा से ज़्यादा भी
आधे आधे पौने किलोमीटर के फासले पर, नहीं इससे भी कम था। यानी सामने खड़े होकर जंगल नजर आता था, सिर्फ एक सड़क का रास्ता था दरमियान से। तो वो कहते हैं कि यहाँ से ये मखलूक़ात आई हैं और ये आई भी इंसानों पर हमलावर होने के लिए। बहुत ज़्यादा है ये तादाद में, कोई एक नहीं है। फिर शाह साहब ने वहाँ पर बाकायदा हिसार किया, पढ़ाई की। उनके डेरे के जो चारों कोने थे वहाँ पर कील लगाए हिफाजत के, हिसार के। जितना जितना उनका अहाता था वहाँ पर भी कील लगाए गए कि इस जगह की तरफ वो ना ही आ सके। फिर शाम होने का इंतज़ार किया, वहाँ पर पढ़ाई की और बाकायदा डेरे के बाहर काफ़ी ज़्यादा आग जलाई गई और उस आग में भी हिफाजत के तावीज़ चलाए गए। जिस वक्त उस आग में हिफाजत के तावीज़ चलाए गए तो जंगल वाली तरफ से बहुत ऊंची आवाज़ में चीखों पुकार सुनाई दे रहे थे। ऐसे लग रहा था जानवर रो रहे हैं। रात के टाइम भयानक आवाज़ें थी। वो रात इतनी ठंडी थी, इतनी सर्द रात थी कि शाह साहब ने कहा कि हम ये रात यहीं रुकेंगे ताकि हमें पता चले कि इस हिसार के बाद क्या हालात होते हैं यहाँ पर। फिर रात हम लोग वहीं रुके। उस रात वो मामला नहीं था जो उससे पिछली रात में था, क्योंकि वहाँ पर उनके मज़ेरे नौकर होते थे तो वो रह नहीं सकते थे। उस रात आवाज़ें थी लेकिन दूर थी, जंगल की तरफ। बहुत रोने की आवाज़ें, चीखो पुकार, खौफनाक आवाज़ें, लेकिन अब इनके डेरे की तरफ नहीं थी। वो रात गुजरी। सुबह फजर के टाइम नमाज वगैरह अदा की, वहाँ से उनके घर से नाश्ता बन के आया। उसके बाद तकरीबन जब सूरज तलू हुआ, रोशनी फैली तो हम लोग वहाँ से निकल आए। इस तरह से शाह साहब ने उन लोगों की जान बचाई जहाँ पर उन चुड़ैल आफ्तों ने हमला किया था उन इंसानों को और जानवरों को खाने के लिए। नाना जी कहते हैं कि शाह साहब बताते हैं कि ये जो चुड़ैलों के कबीले होते हैं ये बहुत ज़्यादा सख्त होते हैं, बहुत बड़े बड़े। अक्सर तो ये जहाँ जहाँ से गुजरती जाती हैं वहाँ वहाँ से इनके रास्ते में जो भी मखलूक आती है, इंसान हो जानवर हो, ये इनको ख़त्म कर देते हैं। अक्सर व बेशतर ये होती है औरत के रूप में ही है। कभी कभार ये भैंस के रूप में या गाय के रूप में भी अपना आप जाहिर करती हैं। ज़्यादातर ये औरत के रूप में रहती हैं। इसलिए कभी भी किसी वीराने में बेतहाशा कदावर या बेतहाशा छोटे कद की कोई भी औरत देखें काले लिबास में, काले रंग में, तो समझ जाए कि ये गैर मने मखलूक है, उसके करीब नहीं जाना चाहिए। और इसकी एक निशानी ये थी कि इनकी आंखें बहुत बड़ी होती हैं और आईबॉल जो है वो बाहर की तरफ होता है। और ये मखलूक पलकें नहीं झपकती, चाहे जिन के रूप में हो, चाहे जिन इंसान के रूप में आए या चुड़ैल औरत के रूप में। एक ये पाँव नहीं बदल सकती, इसीलिए इसको उल्टे पैरों वाली पिछल पैरी कहा जाता है। और ना ही ये अपना चेहरा बदल सकती है, आंखें नहीं बदल सकती, चेहरा बदल लेती है। तो ये कुछ निशानियाँ शाह साहब ने बताई। तो ये एक कहानी थी जो नाना जी ने हमें बताई। हमें बहुत डर लगता था, ख़ासतौर पर जब हम लोग नाना जी से चुड़ैल की कहानियाँ सुनते थे। सर्दियों के मौसम में तो हम लोग सुनते ही ज़्यादातर चुड़ैल की कहानियाँ थे। तो ये एक कहानी थी जो मैंने आपके साथ शेयर की। बहुत शुक्रिया ज़रूरकार आपका। जिस तरह से आपको नाना जी की कहानियाँ पसंद है वैसे ही मेरे सभी सुनने वालों को और मुझे भी नाना जी की कहानियाँ बहुत पसंद है। तो ये थी नाना जी की एक कहानी। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को पसंद आई होगी। जो लोग ऐसी ही मज़ेदार नाना जी की कहानियाँ सुनना चाहते हैं चैनल को विज़िट करें। सब्सक्राइब नहीं करें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लें और अच्छे अच्छे कमेंट्स भी किया करें। इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी नाना जी की किसी नई खौफनाक कहानी में। जहाँ रहें खुश रहें। थैंक यू फॉर लिसनिंग माई स्टोरीज। स्टे ट्यून। अल्लाह हाफिज़।